हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे पीजी सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा, देखिए, हिस्ट्री का पेपर नंबर 8 2023-25 का क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। याद रखिएगा, ये जो और भी साल के क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे वो 22-24 हो, 24-26 हो, सारे क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इन फ्यूचर आपको बहुत काम में आने वाला ये चैनल है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं विनोबा भावे पीजी सेमेस्टर 2 के, सारे क्वेश्चन पेपर आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 69 रुपीज में, ताकि आप तैयारी अपनी ठीक ढंग से कर पाएं। पहली बात। दूसरी बात आप लोगों को ये बतानी है कि अगर आप सजेशन लेना चाहते हैं तो आपको 199 रुपये में सजेशन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा, ये सजेशन क्या होता है सर? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब ये जो सजेशन है ये तैयार कैसे होता है, तो हम लोग आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हैं, और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न जो अभी सवाल पूछे जा रहे हैं उसको ध्यान में रखकर ये सजेशन तैयार किया जाता है। ठीक है जी, चलिए अब देख लेते हैं हिस्ट्री में किस तरह के सवाल जो है पेपर नंबर 8 में पूछा गया था। और याद रखिएगा, सजेशन जिनको लेना है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप लोग देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पेपर नंबर 8 जो कि पूछा गया है। सवाल यहाँ से आपको दिख रहा होगा। याद रखिएगा, टोटल इसमें जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं वो यहाँ से आप देख पाओगे 5, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंपलसरी है। ठीक है, यहाँ से आप देख पाएंगे विनोबा भावे पीजी सेमेस्टर 2 हिस्ट्री का पेपर नंबर 8 23-25 का सेशन, 3 घंटे का वक्त, 70 नंबर आप मैक्सिमम यहाँ से ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, कुछ 10 सवाल आपसे जो है, आपको 10 सवाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। 10 क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ लिया गया है। पहला सवाल हम लोग देखेंगे, क्या बोला गया है, ड्यूरिंग whose region was the imperial department of agriculture established। ठीक है जी, यानी कि किसके कार्यकाल में शाही कृषि विभाग की स्थापना की गई थी, यानी कि इंपीरियल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना की गई थी। लॉर्ड बेटिंग पहला नाम है। ठीक है, दूसरा नाम आपको देखिए क्या दिखेगा, लॉर्ड डलहौजी का। तीसरा नाम आपको दिखेगा लॉर्ड मेयो का। और इसी तरह से जो है आपको और भी नाम यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से आपको आंसर भी दिखेगा। मैंने आपको 4 ऑप्शन दिखाया ना, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि लॉर्ड रिपन जो है, लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है एग्रीकल्चर की स्थापना की गई थी, इंपीरियल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना की गई थी। अगला सवाल, हु वाज द चेयरमैन ऑफ अ फर्स्ट फेमाइन कमीशन, यानी कि प्रथम दुर्भिक्षिक आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, थॉमस मुनरो के द्वारा इसको जो है स्थापित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे आपको, एक सेकेंड, सॉरी, ये क्वेश्चन क्या है, ये सॉरी फर्स्ट फेमाइन कमीशन है ना। तो फर्स्ट फेमाइन कमीशन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो जो फर्स्ट फेमाइन कमीशन है, यहां से इसका आंसर आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर 3। जिन्होंने भी टिक लगाया बिल्कुल सही टिक लगाया है। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793। ठीक है, 1793 के अस्थायी बंदोबस्त के अनुसार भू राजस्व में निम्नलिखित में से जमींदारों का हिस्सा क्या था? कितना प्रतिशत हिस्सा जो है जमींदारों को दिया गया, ये सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है, कितना प्रतिशत हिस्सा? तो 11%। जिन्होंने भी टिक लगाया बिल्कुल सही लगाया, 11% इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट इंट्रोड्यूस द रैयतवाड़ी सिस्टम? रैयतवाड़ी सिस्टम जो है किसके द्वारा लगाया गया? तो देखिए, ये आंसर होगा थॉमस मुनरो के द्वारा लगाया गया है। फिर से जिन्होंने भी टिक लगाया है बिल्कुल सही लगाया है। अगला सवाल, व्हेन amongst the following did the छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट 1908 came into the force? निम्नलिखित में से छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 कब लागू हुआ है, कौन से समय में ये जो है लागू किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, 11 नवंबर 1908 को जो है ये लागू किया गया है। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, दामिन ए को was given by the British to which tribe settle here there? अंग्रेजों के द्वारा किस जनजाति को बसने के लिए जो है दामिन ए को दिया गया था? तो देखिए, संथाल को बसने के लिए दिया गया था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द बंगाल रेंट एक्ट ऑफ 1859?
तो इसका आंसर देखिए क्या है, हिंदी में पढ़ देता हूं सवाल। 1859 के बंगाल लगान अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस कथन को 1859 का अधिनियम एक्ट 10 भी कहा जाता है। दिस एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 10th of 1859। सही है ये भी। दूसरा है, इट वॉज इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इन बंगाल। इसे बंगाल में कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अधिकृत किया गया था। तो दोनों सही है, ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि बोथ की ओर आप जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, ड्यूरिंग हुज पीरियड वाज द अवध टेंडेंसी एंड रेंट एक्ट 1886 पास्ट। किसके समय में जो है 1886 का अवध लगान और काश्तकारी अधिनियम किसके कार्यकाल में पारित हुआ था? तो देखिए लॉर्ड रिपन के समय में यह पारित हुआ था। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865। देखिए निम्नलिखित में से 1865 के वन अधिनियम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसे 1878 में संशोधित किया गया था। इट वाज अमेंडेड इन 1878, बिल्कुल सही है ये। इट वाज अगेन अमेंडेड इन 1927, इसे फिर से 1927 में जो है क्या किया गया, बदलाव किया गया, इसमें संशोधित किया गया। तो दोनों सही है, दोनों बार बदलाव हुए हैं। ऑप्शन 3 सही होगा। आखिरी सवाल एमसीक्यू का, हु वाज द ऑथर ऑफ द नील दर्पण पब्लिश्ड इन 1860। तो देखिए दीन बंधु मित्र के द्वारा जो है, मित्रा या फिर आप जो पढ़े आप, ऑप्शन ए के द्वारा जो है इसे लिखा गया था। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर बी की। क्या बोला गया है, देखिए 4 सवाल आपको करने हैं, हर एक के लिए 3-3 नंबर आपको मिलेगा। पहला 4 पे टिप्पणी लिखनी है। परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्थायी बंदोबस्त के बारे में लिखना है। दूसरा है छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट 90 एक्ट, यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के बारे में आपको बताना है। तीसरा है बंगाल रेंट एक्ट 1859, 1859 का बंगाल लगान अधिनियम के बारे में लिखना है। तीसरा है, चौथा है दामिन को अभी आपको पता चला ना कि संथाल के लिए जो है बसाने के लिए ये दिया गया था। पांचवा है सेकेंड फेमाइन कमीशन, यानी कि द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग के बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर एफ, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का वाणिज्यीकरण के ऊपर टिप्पणी लिखिए। अब बड़े बड़े सवाल शुरू हो रहे हैं। डिस्कस द स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इन 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में भारतीय कृषि की स्थिति की विवेचना कीजिए। तीसरा सवाल है डिस्कस द इफेक्ट ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन 19th सेंचुरी इन इंडिया। 12 नंबर का ये सवाल है। 19वीं शताब्दी में या सदी में जो है भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण के प्रभाव की चर्चा कीजिए। चौथा सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द महलवारी सिस्टम, क्रिटिकली एनालाइज इट। महलवारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आलोचनात्मक टिप्पणी करें। 12 नंबर ये आपको देकर जाएगा। पांचवा सवाल, एनालाइज द ब्रिटिश फेमाइन पॉलिसी इन 19th सेंचुरी ऑफ इंडिया, 19वीं सदी के भारत में अंग्रेजों के दुर्भिक्ष नीति की समीक्षा कीजिए। छठवां सवाल, राइट एन ऐसे ऑन द रैयतवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी व्यवस्था पर निबंध लिखे। सातवां सवाल, डिस्कस द मेन प्रोविजन ऑफ द संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट 1949, यानी संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के मुख्य प्रावधानों की विवेचना करें। आठवां सवाल, एनालाइज द अवध टेंडेंसी एंड रेंट एक्ट 1886, 1886 के अवध लगान और काश्तकारी अधिनियम की समीक्षा करें। नौवां सवाल देखिए क्या बोला गया है, व्हाट वर द मेन इशूज कंसर्निंग फॉरेस्ट्री इन 19th सेंचुरी ऑफ इंडिया, डिस्कस इट, यानी कि 19वीं सदी के भारत में मुख्य वन संबंधी समस्याएं क्या थी, इसकी विवेचना करें। 12 नंबर पाएं। अगला सवाल है थ्रो लाइट ऑन द इकोलॉजिकल अप्रोचेस टुवर्ड द रूरल चेंजेस इन 19th सेंचुरी इन इंडिया, यानी कि भारत में 19वीं सदी में ग्राम्य परिवर्तनों के प्रति पर्यावरणीय दृष्टिकोण के ऊपर प्रकाश डालिए। तो ये था आपका पेपर विनोबा भावे का पीजी सेमेस्टर 2 का क्वेश्चन पेपर, जो मैंने आपके साथ साझा किया। अभी मैं आपको फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 69 में और 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिन्हें भी चाहिए होगा सजेशन के साथ PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे एंड वन मोर थिंग, हैप्पी लर्निंग।